सबसे पहला पॉइंट यही है कि यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में री एग्ज़ाम होगा। जिस किसी को भी लगता है वो अपने मन पे विश्वास कर लो कि भाई हमारे साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। ठीक है, हम आपको बोलेंगे कि पैसे दे दो या तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, वो सबसे पहले आपके मन का सवाल है। आपको थोड़ा सा भी विश्वास होगा ना, जो बच्चे चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो जाए, जो बच्चे चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ही विश्वास होगा तो हमसे जुड़िए। नहीं तो फिर बाद में आप ये बोलोगे कि यार हम भी साथ आ जाते तो ठीक रहता। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी परसों, शायद परसों एक वीडियो बनाई थी, उसमें राजस्थान एसआई, जो राजस्थान एसआई है वो भर्ती रद्द हो गई है। ठीक है, और भाई 2021 की वैकेंसी थी और 2025 में वो रद्द हो गई है। भाई उस पर भी इतना विवाद हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं बहुत, जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे मतलब अपनी मेहनत से। क्योंकि वैकेंसी में क्या होता है, पूरी वैकेंसी जो होती है उसमें आधे फर्जीवाड़े से आते हैं और आधे अपनी मेहनत से आते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना भाई, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। तो भाई जिनको लगा था कि जो भर्ती हो, वो जो यूपी, जो राजस्थान एसआई की थी उसमें धांधली हुई थी, उन बच्चों को लगा था, तभी तो उन्होंने केस करा। हमें लगाए तभी हमने इसमें धांधली हुई है। जैसे जैसे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की है, वर्कशॉप रेडियो ऑपरेटर की है, और यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर की है। ठीक है, तो इसमें क्या ना, सबको पता है इसमें धांधली हुई थी और इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। ठीक है, और अब आप बोलोगे कि भाई 936 है, जिस उन्होंने मेहनत करी थी वो चले गए बंदे, उन सब ने मेहनत करी थी। भाई जितनी भी वैकेंसीज होती है पूरे भारत में, उसमें कम से कम 50% धांधली वाले होते हैं, और जो 50% होता है अपनी मेहनत से जाते हैं, तो उसमें ही वो बेचारे गेहूं के साथ गुण पीस जाता है। तो जिन बच्चों को लगता है वो ही केस करते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो इसे नहीं जाने देंगे, उनसे नहीं जाने देंगे। और सबसे बड़ी बात है भाई, जिसका जो मेहनती बच्चा होगा ना, मेहनती बच्चा होगा, वो दोबारा भी एग्जाम देगा, उसका तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, तिवारी भी एग्जाम देगा, उसका तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और आप अपने ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, जो जिसको पता है मैं मेहनत से गया हूँ, अपने ऊपर विश्वास रखो और उसका भी सिलेक्शन होगा। और जो री एग्ज़ाम चाहते हैं, जिनको पता है कि भाई इसमें धांधली हुई है और जो री एग्ज़ाम चाहते हो, तो हमसे जुड़िए। मैंने आपको बता दिया राजस्थान एसआई की भाई वैकेंसी कैंसिल हो गई है, उन्होंने 4 साल उसमें सर्विस करी है और सबको घर बैठा दिया है और सब बच्चे रो रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे मेहनत से गए थे सब बच्चे रो रहे हैं। क्यों? आपको पता है भाई, जो हाई कोर्ट होता है सर्वोपरि ही होता है। मैं आपको पहले से ही बताता था, जो चीज़ मैंने आपको बीटेक वर्सेस डिप्लोमा, इस पर मैंने आपको पहले पूरे साथ से आपके साथ खड़ा था कि भाई इसमें बीटेक बाहर होगा तो होगा। बीटेक बाहर हुआ था, नहीं हुआ था? आप ये बोल दो यस सर नो। ठीक है, हुआ था बीटेक बाहर। तो भाई ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ गलत होती है ना, गलत तरीके से कराई जाती है। भर्ती बोर्ड ने भी वो एग्ज़ाम गलत तरीके से कराया है। आप 50% क्राइटेरिया कैसे फुलफिल कर रहा है इसमें? नहीं कर रहा। ठीक है, जीके में 48 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में रीजनिंग के क्वेश्चन घुस रखे हैं, रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन घुस रखे हैं। अब वो कहाँ पे 48 क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन फालतू है, कहाँ पे उसको करें हम? कैसे ऐड करें 50% क्राइटेरिया? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हाई कोर्ट होता है वो सर्वोपर होता है। ठीक है, जिस किसी बच्चों को भी लगता है कि हाँ भाई जो हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया तो वो अटल है, चाहे वो 10 साल वैकेंसीज को तैयारी मतलब उसको सर्विस करते करते हो जाए, तो वो सर्वोपर ही होता है। वो उन्होंने फैसला ले लिया तो ले लिया। ठीक है, अब आप मैं कोर्ट केस बता रहा हूँ, मैं 50% क्राइटेरिया पे हमने फुलफिल कर रखा है। ठीक है, 50% क्राइटेरिया के अब मैं इसी पे कर रखा है। जो जिस बच्चे का 2 नंबर से रह गया सिलेक्शन, आप नॉर्मलाइजेशन बता दो, नॉर्मलाइजेशन में भी केस कर रखा है बच्चों ने। जो आपने बीटेक के साथ वो रिजल्ट दे दिया, उसके अकॉर्डिंग तुमने उसमें नॉर्मलाइजेशन करा है। ठीक है, तो वो बच्चा जो 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, तो कहाँ का निर्णय है ये? तो उन्होंने तभी तो केस करा है, उन्हें भी हट हुआ है उस चीज़ का। ठीक है, अब ये जो हमने केस कराया, हमने 50% क्राइटेरिया पे कराया। अब हम ये 40 क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन फालतू आए जीके के और मैथ में डाल रखे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन रीजनिंग में डाल रखे हैं, मैथ के क्वेश्चन, तो भाई ये कहाँ से 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया? जो उनके साथ इंसाफ गलत हो रहा है ना, ये चीज़ उन्हें भी तो हट हो रहा है इस चीज़ का। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि भाई जो हाई कोर्ट होता है वो सर्वोपरि होता है। तो कोर्ट केस मैंने आपको बता दिया, इसकी 5 हायरिंग हो गई। ठीक है, तीसरी हायरिंग पे भैया उसे नोटिस दे दिया था भर्ती बोर्ड को कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब भी नहीं दे रहा, 3 हायरिंग पे। ठीक है, तो
भर्ती बोर्ड भी इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से करा ये भर्ती। उन्हें ये पता है यार, उन्होंने सोचा भर्ती बोर्ड ने कि 50 क्वेश्चन दे दो, उसके कहीं से भी क्वेश्चन दे दो, ना कोई लेवल लगाओ, बच्चे कहाँ इतना जानते हैं, कैसे जानते हैं, बस जैसे कराना करा दो जल्दी जल्दीबाजी में। अब भाई इस भर्ती में इतनी देर हुई है, 2022 की वैकेंसी थी, 2025 तक में कंप्लीट नहीं हो रही, इतने तो केस चल गए इस पर। भूतपूर्व सैनिक की जो तुम्हारा है उसकी भाई तुम्हारा शायद 46 वैकेंसी थी, उनका रिजल्ट नहीं दिया उन्होंने, उनको सब में जनरल में फाइट करा दी, अब उनको हर्ट नहीं हुआ, ठीक है। जिनका नॉर्मलाइजेशन हुआ उनको हर्ट नहीं हुआ, जो 50% क्राइटेरिया से बाहर हो गए बच्चे उनको हर्ट नहीं हुआ। तो भाई ये जो चीज़ गलत तरीके से हो रही है तभी तो वो बच्चे केस कर रहे हैं, वरना क्यों करते वो केस, बताओ। और वैकेंसीज थी यूपी पुलिस कांस्टेबल का, हमने क्या बोलते एग्ज़ाम दिया सब बच्चों ने, उसमें बच्चों ने केस क्यों नहीं करा, क्योंकि वो सही तरीके से हुई थी। अब उसमें रह गए बच्चे तो उन्हें पता है भाई हमने मेहनत नहीं करी थी, या और मेहनत करेंगे तो उसमें रहेगा। उसमें जो वैकेंसी थी भर्ती थी बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। उसमें भाई पहले जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, नेक्स्ट लेवल पे एग्ज़ाम लीक हुआ था उसका, बच्चे रोड पे उतर आए थे, सर गुरुजी भी सब साथ हो गए थे, ठीक है। उसमें सबने धरना प्रदर्शन करा था, केस कर दिया था उसके ऊपर। क्यों करा था, क्योंकि सबको पता था पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है इसमें, तभी तो सब साथ आए थे। तो भाई जो चीज़ गलत होती है तो वो गलत ही तो बताएंगे, जो चीज़ सही होती है वो सही बताएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्या नाम उसका भाई, अब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो आप तुम केस कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2-3 बंदे जिन्होंने केस कराया है हमारे साथ के, 2-3 बंदे ऐसे हैं जिनका फिजिकल में भी DB PST में भी तुम्हारा रिजल्ट आ गया था, उनका सिलेक्शन हो गया था, और तब भी उन्होंने केस करा, क्योंकि उन्हें ये पता है गलत तरीके से हुई है भर्ती। तो भाई जिसको पता है जो चीज़ गलत तरीके से हुई है तो हुई है। जिस किसी बंदे को भी लगता है कि हाँ भाई री एग्ज़ाम होगा, जिस बच्चे को अभी अगर मेरी वीडियो देख कर अकल नहीं, मेरे वीडियो देख कर समझ नहीं आई, तो भाई आप फिर दूर ही रहिए, ठीक है। अपनी कसम खा लो, फिर अगर जो हमारे साथ नहीं हुआ तो वो एग्ज़ाम भी नहीं देने जाएगा, री एग्ज़ाम अगर हो गया तो, ठीक है। या अगर री एग्ज़ाम मतलब ये भर्ती आगे को पूरी चलती रही तो फिर भाई हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, इतना ही होगा। जैसे मैं कसम खा रहा हूँ भाई, मैं तो वीडियो बनाना छोड़ ही दूंगा, ठीक है। अगर वो केस जीत गए, जो 936 वाले हैं वो केस जीत गए, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मैं अपना चैनल ही डिलीट कर दूंगा। दूसरी बात है, अगर जो री एग्ज़ाम चाहते हैं, अगर जो हमारे साथ नहीं आया, री एग्ज़ाम हो गया, तो आप अपनी कसम खा लो, अपने उसकी कसम खा लो पढ़ाई की, कि भाई मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा। तो अपने दिल से बता दो पूछ के कि भाई हमारे साथ आपको होना है तो हो जाओ, नहीं होना तो भाई एग्ज़ाम भी देने मत जाना, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ हमारे साथ हो जाइए। अब भी आपको लगता है भाई, जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान का जो SI का है भर्ती, उसकी रद्द हो गई है, और 4-5 साल से उन्होंने सर्विस करी है, उन सबको घर पे बैठा दिया। तो भाई हाईकोर्ट सर्वोपरि होता है, इतना तुम ध्यान रख लो मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ चिल्ला के पहले से। निगेटिव जो कमेंट कर रहे हैं उन्हें करन दो, उनका काम है। आपको जो लगता है आप हमारे साथ आइए, ठीक है। ग्रुप से जुड़िए, मैंने ग्रुप का, टेलीग्राम का ग्रुप और तुम्हारा व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके जुड़िए, SKY से जुड़िए, मुझसे जुड़िए, जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। SKY से कांटेक्ट करिए जो भी प्रॉब्लम हो। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ हमारे साथ हुई है, और बस नेक्स्ट हायरिंग जो होने वाली है, 6ठी हायरिंग होने वाली है, इसकी डेट भी हम ओपन कर देंगे 2-4 दिन में, जो भी है करनी है तो बता देंगे, शायद 1 महीने बाद हो, 15 दिन बाद हो, जब भी हो तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट हायरिंग कब है, और उसी में हमारी फुल एंड फाइनल हो जाएगा जो भी होगा। या तो हम हारेंगे या हम जीतेंगे, या तो इसका ये एग्ज़ाम होगा या हम हार ही जाएंगे, ठीक है। तो जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, अपडेट मिलती रहेगी धीरे धीरे। तो भाई जिस किसी को भी विश्वास हो तो सब साथ में आइए, और सब जो भी चल रहा है सब साथ ही चलेंगे इस चीज़ में, क्योंकि ये वैकेंसी भी आपको पता है, जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर की वर्कशॉप की और यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की, ये भैया तुम्हारा धांधली से हुई है, ठीक है भाई। जो असिस्टेंट ऑपरेटर की, ये पता जनरल की भी 340 में से 400 में से 360 पे तुम्हारी कट ऑफ गई है, बताओ। आपको नहीं पता, सब पता है आपको, फिर भी तुम अनजान बनते हो कि हमें नहीं पता, कितनी धांधली हुई है उसमें। तो भाई और बच्चे तो सब बोलते हैं भाई, हमारे सामने एक रूम में ले जाके 14 बंदे को बैठाया है, 15 50 बंदे को बैठाया है, उनका साथ में एग्ज़ाम कराया है, तो धांधली नहीं हुई है। किसी ने 13 लाख दे रखे, किसी ने कुछ दे रखा है, ठीक है। जैसे UPSI में खुला चल गया था भाई, ये है वो है, तो भाई ये सब कुछ हो रहा है इसमें, आप सबको पता है। तो जो चीज़ गलत तरीके से हुई है उस पर हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, उस पर हमने केस करा है,
भाई इसमें कम से कम 50% तो भैया धांधली वाले है, तो इसलिए उन्हें क्यों दें हम वैकेंसी। जो अपनी मेहनत से जाएगा उसे हम मेहनत से जाने देंगे। तो भाई इतना ध्यान रखो, ग्रुप से जुड़ो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी आपको अपडेट मिलती रहेगी, इस पे वीडियोस अपडेट मिलती रहेगी। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।